बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 का आज आर्टिकल 7.2 हम स्टार्ट करेंगे और इस आर्टिकल के जो है वो मैं आपको आज निशान लगवाऊंगी और साथ में आपको मैं ये बताऊंगी कि इसके अंदर जो है वो शॉर्ट जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं और आपने उनको अटैम्प्ट जो है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले तो देखें आपका ये जो आर्टिकल है पेज नंबर 147 के ऊपर है। इसका ये डेंसिटी का आर्टिकल है और इसमें जो है वो आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि डिफाइन डेंसिटी या स्टेट द टर्म डेंसिटी या व्हाट डू यू नो अबाउट डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एंड आल्सो गिव इट्स फार्मूला एंड यूनिट। तो क्वेश्चन जो है वो आपको इस तरीके से आ सकता है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर उन्होंने आपसे डेंसिटी के बारे में पूछा है, तो आपने जो है डेंसिटी की डेफिनेशन लिखनी है। डेंसिटी की डेफिनेशन जो है वो आपके पास ये पिंक बॉक्स के अंदर आती है कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ डिफाइंड एज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यानी जो डेंसिटी होती है ना वो क्या होती है, वो किसी भी सब्सटेंस की जो है वो मास रेशो होती है, मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि जो उसका मास होता है उसको हम उसके वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, उसको हम रेशो कहते हैं। तो ये आपके पास जो है वो डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाती है। ठीक है, अब एक बात आपने ज़रूर ध्यान में रखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि अगर तो आपको डेफिनेशन वो आती है डेंसिटी की, तो आपने साथ में उसका यूनिट और साथ में जो उसका फार्मूला है वो ज़रूर मेंशन करना है। चाहे वो आपसे जो है वो उसका यूनिट पूछते हैं या नहीं पूछते, उसका फार्मूला पूछते हैं या नहीं पूछते, आपने उसका फार्मूला और यूनिट ज़रूर लिखना है। अगर आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे और फार्मूला और यूनिट नहीं लिखोगे तो आपको जो है वो सिर्फ 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो है वो अपने नंबर जो है वो कटवाने से बचाने हैं और आपने जो है वो इसका फार्मूला और यूनिट जो है वो ज़रूर लिखना है। अब इसका जो फार्मूला आ जाता है डेंसिटी का, वो क्या आ जाता है, क्योंकि ये रेशो होती है मास ओवर वॉल्यूम की, तो जो आपके पास फार्मूला आ जाता है वो भी क्या आ जाता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस ओवर वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। इसको हम यूजुअली इस तरह से भी लिख लेते हैं, D इज इक्वल टू M/V। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो इसका फार्मूला आ जाता है। इसके बाद इसका जो यूनिट आपके पास आ जाता है, ऐसा यूनिट आ जाता है उसका जो है वो किलोग्राम पर मीटर पर क्यूबिक मीटर है। ठीक है, जिसको है कि केजी पर मीटर क्यूब, इसका जो है वो यूनिट आ जाता है। ठीक है, ये तो यहाँ तक जो है वो 2 नंबर का आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास जो है वो एग्जाम्पल आ जाती है, तो एग्जाम्पल जो है वो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसकी एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, यूजुअली तो नहीं आती, लेकिन अगर आ जाती है तो फिर आप इसकी एग्जाम्पल जो है वो मार्क कर लें, वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर बताया हुआ है कि आयरन जो है, आयरन ऑब्जेक्ट हैवियर दैन दैट ऑफ दी वुड, यानी जो एक आयरन ऑब्जेक्ट होता है वो लकड़ी से ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, ये क्यों हमें पता चलता है, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वान्टिटी ऑफ आयरन एंड वुड यू आर कंपेयरिंग, यानी ये डिपेंड करता है उसकी आयरन की क्वान्टिटी पे और वुड की लकड़ी की क्वांटिटी पे। क्वांटिटी मींस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के इफ़ वी टेक द इक्वल वॉल्यूम ऑफ आयरन एंड वुड, अगर हम दोनों का इक्वल वॉल्यूम लें एंड देन वी कैन ईजिली डिक्लेयर दैट आयरन इज़ हैवियर दैन दी वुड, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट आयरन इज़ हैवियर दैन दी वुड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इक्वल वॉल्यूम लेते हैं दोनों का, देखिए उन्होंने एग्जाम्पल में ये बताया कि फॉर एग्जांपल जो है वो आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं आयरन का भी और वुड का भी। ठीक है, दोनों का जो है वो आपने इक्वल वॉल्यूम लिया है। ठीक है, तो इसमें से हैवी कौन सा होगा, आयरन होगा या वुड होगा? ऑफ कोर्स आयरन होगा हैवी। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है। क्वांटिटी मींस कि इसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वुड। वुड में क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो लेस होंगे, जबकि इसमें जो है वो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। ठीक है, तो जिसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा हैवियर होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो आयरन होता है वो ज़्यादा हैवियर है एज़ कम्पेयर टू वुड। यहाँ से जो है वो हम इसकी एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर करवा दी है। इसके बाद जो है वो आपने न्यूमेरिकल आपके पास आ जाता है, न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना है कि इससे रिलेटेड जो है ना वो आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल द मास ऑफ द 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 kg। ठीक है, जो मास होता है ना 5 लीटर्स ऑफ वाटर का, वो क्या आता है, वो 5 kg होता है। ठीक है, और इट्स डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय पुटिंग द फॉलोइंग वैल्यूज़।
अच्छा जी, इसके अंदर क्या होता है कि एक एग्जांपल आपके पास ये है कि आपने मास फाइंड करना है। सॉरी, द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ 5 केजी, यानी जो 5 लीटर वाटर है आपके पास, उसका मास आपके पास जो है वो 5 केजी आ जाता है। ठीक है, अब जो यहाँ पे 5 केजी है वो क्या है, ये मास है। ठीक है, ये मास हो गया, तो 5 लीटर्स क्या हो गया, ये उसका वॉल्यूम हो गया, यानी 5 केजी मास का जो वाटर होता है उसका वॉल्यूम आपके पास 5 लीटर्स आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो डेंसिटी है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का आपको पता है फार्मूला क्या होता है, अभी आप लोगों ने ऊपर जो है वो यूज़ किया था कि D=m/v, ये उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए जो है वो हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल होता है। ठीक है, जो 1 लीटर होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 लीटर जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब के इक्वल आता है, तो 5 लीटर्स किसके इक्वल होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 5 1 ज़ा 5 हो गया, और यहाँ पे भी जो हो गया वो 5 × 10⁻³, यानी देखें यहाँ पे आपके पास जो है वो 10⁻³ है ना ये। ठीक है, तो आप जब आपके पास जो है ये 1 लीटर आपके पास जो है उसकी वैल्यू आपके पास ये आती है। ठीक है, मीटर क्यूब, तो आप 5 लीटर्स की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 किस तरह से आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो यही वैल्यू बनी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डेंसिटी फाइंड करनी है। दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करें, D मास ओवर वॉल्यूम, ये फार्मूला आप यूज़ करें, D मास ओवर वॉल्यूम। मास कितना है 5 kg, और वॉल्यूम 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो आपके पास जो है वो 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो है वो इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो, ये आप इसको कैलकुलेटर से इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपके पास जो है वो आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आपके पास देखें, एक याद रखें, ये आपके पास इक्वेशंस आती हैं। इसके अंदर जो मेन इक्वेशन है वो क्या है, डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, इसको जो है ना, देखें आपके पास क्या है, डेंसिटी जिसको हम डी से शो करते हैं मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब इसमें अगर आपने तो डेंसिटी अगर आपको न्यूमेरिकल में आई होती है, आपने फाइंड करनी है, तो आप सेम ये फार्मूला एज इट इज़ यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको जो है वो उन्होंने बोला होता है कि आपने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम को आप जो वो इधर ले जाते हो, और डेंसिटी होती है ना उसको नीचे लेके आके ले आते हो। ठीक है, ये नीचे आके डिवाइड हो जाती है, और वॉल्यूम को जब आप ऊपर लेके जाते हो इक्वेशन के स्टेप, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है V मास ओवर डेंसिटी। ठीक है, तो अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फिर आपके पास जो है ये फार्मूला, ये सेकंड वाला ये फार्मूला बनता है। और अगर आपने उसका मास फाइंड करना हो तो क्या होगा कि वॉल्यूम सिंपल यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा डी के साथ, और वो मास आपके पास एज इट इज़ रह जाएगा, यानी इक्वेशन बनती है M =D×V। ठीक है, तो ये अगर आपने मास फाइंड करना हो तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर आपने डेंसिटी फाइंड करनी हो तो ये, और अगर आपने वॉल्यूम फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही इक्वेशन के अंदर ये जो डेंसिटी की इक्वेशन है इसके अंदर इन्होंने यही बताया हुआ है। और इसके अलावा ये कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन है, ये आपने ज़रूर याद करनी है। देखें यहाँ पे बताया है कि जो 1 मीटर क्यूब होता है, 1 m क्यूब किसके इक्वल होता है, 1000 लीटर्स के। 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। देखें ये जो भी वैल्यू है ये अभी हमने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया, तो आपने ये जो टेबल है ज़रूर याद करना है। इसके अलावा जो आपके पास टेबल नंबर 7.1 है, ये क्या है, डेंसिटी ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस, मतलब कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे एयर है, आपके पास फोम है, पेट्रोल है, आइस है, वाटर, इनकी डेंसिटीज़ की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आपने ये वैल्यू ज़रूर याद करनी है, क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपके पास MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जो आपके MCQs होते हैं उसके अंदर ये वैल्यूज़ आपकी आती हैं, तो आपने ये ज़रूर लर्न करनी है।